नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मून किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 जून से लेकर 30 जून तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं कैंसेरियन। जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। सीधी सी बात है, ये आपके साथ किसी भी तरीके से रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है। कुछ भी हो जाए, प्रेयर करके हो, माफी मांग के हो, श्राम दाम दंडवेद कुछ भी अपना के हो, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए ये सोच रहे हैं। ये एक स्टेबल स्टार्ट चाहते हैं, धीरे धीरे हो लेकिन रिकॉन्सिलेशन हो। रिकॉन्सिलेशन होना ही इनकी मेन सोच है कि कुछ भी करके रिकॉन्सिलेशन हो। और आपका बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुका है जिनका भी ये एनर्जी आ रहा है, लेकिन इन्होंने नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया। होप नहीं छोड़ा, नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया कि फिर से अगर रिश्ता जुड़ता है तो हमारे लिए अच्छे हैं। तो ये फिर से रिश्ते जुड़ने के बारे में सोच रहा है। धीरे धीरे स्टेबल सोच के साथ, एक नए सोच के साथ, खुद को हील करते हुए ये नया रिश्ता जुड़ने के बारे में सोच रहा है आपके साथ। पुराने रिश्ते को ही नए तरीके से, क्योंकि नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है रिश्ता, और पेशेंस भी रख रहा है बहुत ज्यादा ताकि देर सवेर से ही रिश्ता जुड़नी चाहिए। अगर रिश्ता देर से भी जुड़े तो जुड़ जाना चाहिए। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये जिनकी भी एनर्जी है ना, आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, आपके तरफ से भी उनके तरफ से भी। लेकिन उनसे, उनके मन से उम्मीद नहीं गया। हो सकता है सालों से आप सही तरीके से बात नहीं करते हो। ये आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये आपसे ये चाहते हैं कि आप ऐसा ना सोचे कि रिश्ता उनकी तरफ से खत्म हो चुका है। हो सकता है रिश्ता आपके तरफ से खत्म है लेकिन उनके तरफ से खत्म नहीं है। ये दुखी है, परेशान है, लेकिन फिर भी ये इस रिश्ते में स्टक है। इनको ये लग रहा है कि रिश्ता उनके तरफ से खत्म नहीं है, और कभी इन्होंने सोचा भी था कि रिश्ता खत्म हो गया, इन्होंने बात करना बंद भी कर दिया होगा सालों से, महीनों से।
1-2 साल किसी के लिए हो गया, किसी के लिए महीने हो गए, बहुत सारे महीने हो गए हैं, 8 महीने, 7 महीने, 10 महीने। लेकिन आपको शायद ये लग रहा था कि रिश्ता बुरी तरीके से खत्म है और इन्होंने आपको धोखा दे दिया। लेकिन इनका कहना है दिल उनका टूटा है, परेशान वो भी है। हालाँकि इन्होंने आपका दिल भी तोड़ा है, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं है। आप कहोगी ये कैसी बात होगी, रिश्ता खत्म नहीं है, दिल में है रिश्ता। जैसे हम किसी से बदला लेने के बारे में सोचते हैं ना, चुपचाप रहते हैं, असली मौका आएगा तो हम उसको उस उसने मेरे साथ जो किया हम उसका जो है बदला ले लेंगे, हम ऐसे सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं। तो इस तरीके से प्यार में भी होता है और ये कर रहे हैं ये चीज़। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का भी प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप उस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। हम्म 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मैं आपसे बोल रही थी ना कि खत्म होकर भी खत्म नहीं है और ये इंसान बहुत दिमाग से सोच रहा है चीजों को, भूला नहीं है, स्टक है, चुप था। इनका एक्शन भी देखिए आप, स्ट्रेंथ, दी मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन लेना हो तो ये कभी भी ले लेंगे, ये तैयार है एक्शन लेने के लिए। लेकिन ये इंसान एक्शन अपने तरीके से लेंगे, थोड़ा सा अब अलग तरीका अपनाना है, माइंड गेम खेलना है, आपको मैनिपुलेट करना है और अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है ये इंसान। अब ये डरते नहीं है, अब ये कुछ भी करने के लिए डरते नहीं है, कुछ भी बोलने के लिए नहीं डरेंगे। सही वक्त पर मौके पे चौका ये लगाएंगे, ये एक्शन तो जरूर लेंगे, इनके हिसाब से लेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली सोचते हैं फोन करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, मिलने आएंगे, नहीं, ये दूसरी तरीके से एक्शन लेंगे। बात भी हो जाएगा और चीजें सही भी हो जाएगी और इनको ये भी आपको दिखाना ना पड़ेगा कि ये मन ही मन सोच रहे थे आपको। तो एक्शन तो ये लेंगे लेकिन तरीका अलग होगा, आप देखिएगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैंसेरियन। हम्म कैंसेरियन, आपके पास खुद का भी परिवार है, ऐसा नहीं कि आपके पास परिवार नहीं है, लेकिन जिनके लिए आपका ये रीडिंग आ रहा है, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, वो आपकी परिवार नहीं है लेकिन जिम्मेदारी परिवार जैसा ही है। टेम्परेंस, नाइन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास तो भरपूर परिवार है, परिवार के साथ तो आप रह रहे हो, लेकिन आपके मन में भी वो इंसान है, आप भी अपने इमोशन छुपा रहे हो, गुस्से पर काम कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो। इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी ना करें, जितना वक्त हो सके अपने परिवार के लिए दे, परिवार के साथ वक्त बिताए। जो आप करने के बारे में सोच रहे हो, आप भी मन ही मन उनको सोच रहे हो और आप जल्दबाज भी हो उनसे ज्यादा। तो आपको जल्दबाजी में गलत कदम नहीं उठाना है, पेशेंस रखना है, अपने गुस्से पर काम करना है, जितना वक्त हो सके अपने परिवार के लिए देना है। और आप जिस तरीके से दो रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो वो तो नहीं हो रहा है, तो उसका कोशिश करना भी नहीं है और एक्शन लेना भी नहीं है। आपको रुकना है, परिवार के बारे में सोचना है। अगर ये आपके परिवार नहीं है तो आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है। सो थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।